हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य हिंदी के 25% सम्मिलित हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 1, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? परिविशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, परिविशेषण। दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए जरा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 हमारा है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 3 है हमारा सर्वनामिक विशेषण। और नंबर 4 है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, चारों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विस्तृत का विलोम शब्द है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, संक्षिप्त। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अप उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अच्छा। दोस्तों, शिक्षक हमारा संज्ञा शब्द है, सोना भी और किताब भी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, राम ने भर पेट मिठाई खाई। दोस्तों, पेट भर गलत है, जबकि भर पेट सही लिखा हुआ है। दोस्तों, भर पेट में आपसे समास भी पूछा जाता है। भर पेट हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। तितली, भरमर, मकड़ी, केकड़ा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, भरमर। दोस्तों, षष्ठ पद भरमर किसके पर्यायवाची है? भंवरे के। ठीक है दोस्तों, और आपको एक और याद रखना है इसका, मधुप। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, कुमुदनी। दोस्तों, कुमुदनी ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों, क पर भी छुटों की मात्रा आएगी, मैं पर भी छुटों की मात्रा होगी, और द पर छुटी की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा। कुमुदनी ऐसे लिखा जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है, क्योंकि हमें परीक्षा में इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल में अलंकार है। छेकानुप्रास, सलेश, अनियोक्तिक अलंकार, रूपक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अनियोक्तिक अलंकार। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनियोक्तिक अलंकार उसे कहते हैं दोस्तों, जब किसी काव्य में अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात समझाई या कही जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। बताइए दोस्तों,
कौन सा ऑप्शन मक्खी का तत्सम रूप है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, मक्षिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी हाँकने का छोटा भाला वाक्यांश का उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द इसके लिए उपयुक्त है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अंकुश। दोस्तों याद रखना है, हाथी हाँकने का छोटा भाला के लिए एक शब्द है अंकुश। दोस्तों चप्पू का भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन भी चूज करा होगा। चप्पू दोस्तों नाव चलाने वाले पतवार के लिए एक शब्द है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, समास के भेद हैं 4, 5, 6, 7। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुवन पद में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। दोस्तों संख्यावाचक है हमारा, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य और जीवन में कैसा संबंध है? हमें यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, घनिष्ठ। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद एक थे कवि, दीवान, उपन्यासकार, वक्ता। दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। प्रेमचंद के एक अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। दोस्तों प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 3। याद रखना है आपको, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 प्रकार हैं शब्द रूप के, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अब, महादेव कौन सा शब्द है? बताइए दोस्तों, महादेव में कौन सा शब्द है? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, तत्सम। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, योगरूढ़। दोस्तों योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे महादेव। महादेव कौन है? हमारे शंकर जी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। बताइए दोस्तों, हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? कैसे लिखा जाएगा हाथी का स्त्रीलिंग? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, हैथनी। दोस्तों स्त्रीलिंग बनाते समय हाथी में जो बड़ी की मात्रा लग रही है वो हमारी इनी में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों ये इसकी ट्रिक है, याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्षण धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी क्रिया की रीति या तरीके को बताते हैं उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों और इसकी पहचान मैं बता देता हूँ, आप जो है प्रश्न में
कैसे लगा कर देख लीजिए तो आपको लग जाएगा पता। कर्षण कैसे चला, धीरे धीरे। तो ये क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण की रीति या तरीके को बता रहा है। इसे दोस्तों हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। दोस्तों देख तो ही पता चल गया होगा कि निष्फल में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उपमा, रूपक और मानवीकरण। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। दोस्तों यहाँ पर आप योजक चिन्ह देख रहे हो, यही इसकी हल्की सी पहचान है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं? बताइए दोस्तों, इस रचना के कौन लेखक हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अबज का अनेकार्थी नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द अबज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, वर्षा। दोस्तों अबज शब्द के आपको अनेकार्थी याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। तो आपको कमल याद रखना है, शंख याद रखना है और चंद्रमा याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद होगा? बताइए दोस्तों, पवन की सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पोपलसन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, औ, ओ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, औ। दोस्तों संयुक्त स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, याद रखने हैं। दोस्तों मैं आपको कम समय में अच्छे प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।